राइट शुरू करते हैं. हाय गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड भाषा. काफी टाइम बाद. फिर से करते हैं. सॉरी. अच्छा मुझे लगा तू वैसे हंस रहा है. तो आन दो Sorry. ब्लूपर में. एक बार फिर से ये मैं ब्लूपर में डालूंगा गाइस, देखना तुम. अरे हाय गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड. तो प्लीज सबर कराए सरक whatever. भाषा. वाह भाई, ये कौन सी दारू पी है भाई? भाई कौन सी दारू पी है? अरे भाई पीछे ऑडियंस की आवाज आ रही है भाई. देख हम, ऐसा मुझे लग रहा है कि हम फ्रेंड्स के स्टेज पे सामने लाइव ऑडियंस आ रही है, पीछे से आवाजें आ रही है भाई. कैमरामैन बातें कर रहे हैं भाई. वी हैव अ क्रू. आई एम टेलिंग यू, हम इतने अमीर हैं. यूट्यूब हमें इतना पैसा दे रहा है कि हमने 4 लौंडे रखे हुए हैं. मतलब समझ रहे हो? कुछ ना मिल रहा. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड भाषा. आई एम ग्लैड हम लोगों को जैसे रिस्पांस मिल रहा है पिछली वीडियो से और आपके कमेंट्स देख के. एंड इवन इफ वी टॉक अबाउट हमारा इंस्टाग्राम चैनल, यस आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हो. वी हैव सीन द व्यूज़ जो हमारे रील्स पे आए हैं, कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आए हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. तो आज हम बैठे हैं साथ में काफ़ी दिनों बाद. इट्स जस्ट गोना बी मी एंड भव्य टुडे. तो आज हमने सोचा थोड़ी बातें करते हैं क्योंकि आज ऑफिस के टाइम पे मैं एक बंदे से फ़ोन पे बात कर रहा था. रिमेंबर आई टोल्ड यू. तो एक सेकंड, कौन सी आप वही वाली बात बता रहे हो, वो जो लॉस और हाँ, इंट्राडे वाली? वही. उससे पहले मैं एक बात बोल दूं. बोल. मेरा चैनल है तो बोल देता हूँ. मैं पता है तो मैंने तो ना कि मैंने ऑलरेडी 1-2 यूट्यूब चैनल्स को किया हुआ है. चाहे वो मेरा गेमिंग चैनल हो चाहे वो एक ब्लॉग चैनल हो. तो मुझे पता है कि इनिशियली ऐसा रिस्पॉन्स यूजुअली आता नहीं है. मतलब आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे आसपास कुछ लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हमें थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं. अब मतलब आप देखो तो वीडियोस पे कोई ऐसे 1-1 मिलियन लाइक्स या वीडियो या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. नॉट येट. हाँ, नॉट येट. होपफुली वेरी सून. बट जितने भी आ रहे हैं, आई थिंक वी आर वेरी सेटिस्फाइड and we are very thankful for you guys. Thank you so much for all the overwhelming love, support. If you hate us, if you love us, whatever, just watch the videos. comment करो, गालियाँ दे दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंगेजमेंट होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है. और बाय द वे इससे याद आया, हमारी बिग बॉस वाली वीडियो हैज़ क्रॉस लाइक 2K व्यूज़ और सब ऑर्गेनिक था. आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव और बढ़िया वीडियो थी. तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू सो मच जो भी इंस्टाग्राम पे शेयर वेयर करता है. रील शेयर करो और लाइक करो और एंगेजमेंट बढ़ाओ यार. बट वी रियली अप्रिशिएट यू गाइस. बट सॉरी टू कट यू प्लीज. बट हाँ, वी आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू गाइस. सो टॉपिक पे आते हैं. आज मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे. तो हमने सोचा लेट्स हैव अ डिस्कशन अराउंड दिस क्योंकि भव्य भी बहुत कुछ जानता है इन बारे में. तो मैं देता हूँ आपको क्रक्स क्या था एक्चुअली. तो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, काफ़ी ट्रेडिंग वगैरह करता है वो रिसेंटली. मुझे इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में. तो कुछ ऐप्स हैं, कोई भी लैपटॉप खोल के बैठा रहता है. तो ट्रेडिंग्स करता है वो स्टॉक्स और शेयर्स वगैरह में. तो जैसे अभी रिसेंटली देख लो तो अभी मैं उससे 1-2 महीने से टच में हूँ अच्छे से. फाइनेंशियल एडवाइसेस, वेयर टू इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें. तो ये भी मोस्टली मेरे को हेल्प करता है. आई एम हर्ट कि भाई मेरे से नहीं पूछ रहा भाई मेरे से नहीं पूछ रहा. आई एम सो हर्ट. तो दो ये भी मुझे काफ़ी हेल्प करता है. बट व्हेन इट कम्स टू हिम, आई समटाइम्स कॉल हिम इन द मॉर्निंग जब मोस्टली हम लोग सो रहे होते हैं और मैं जल्दी उठ जाता हूँ. तो वो मोस्टली डिस्कशंस करता है कि हाउ क्रेजीली ही इज मल्टीप्लाइंग हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रीसेंट टाइम्स. हाँ. तो अभी अगर 2-3 महीने की बात कर ले तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तेरे को भी मार्केट के बारे में इतना पता होगा. ही हैज़ मतलब जितना भी उसने इन्वेस्ट करा है मोस्टली 100 to 105% ग्रोथ पे पैसा निकाल रहा है. वो डबल कर लिया इन्वेस्ट. डबल कर रहा है मोस्टली 2 या 3 महीने में. जहाँ तक मैंने भी देखा था कि मार्केट हैज़ लिटरली ग्रोन अ लॉट इन द रीसेंट पास्ट. तो यही सब चीज़ों पे बात कर रहे थे. तो आई वाज शॉक्ड टू नो व्हेन ही टोल्ड मी कि उसने क्रिप्टो विच इज़ लाइक जो पहले आता था ये बिटकॉइंस वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे इतना नॉलेज नहीं है. बट उसमें उसने मेरे को बताया कि ही हैज़ बीन इन कांस्टेंट लॉस
थ्रू आउट राइट। तो यही रीज़न था हमारे कॉन्वर्जेशन का आज, क्योंकि ये ना जो अपसाइड डाउन्स होते हैं मार्केट में, मैं समझता हूँ, बट इन द सेम मार्केट मेरे को नहीं पता इफ इट हैज़ अ डिफरेंट मार्केट और नॉट, क्रिप्टो करेंसीज और व्हेन इट कम्स टू ये शेयर्स वगैरह, हाँ मैं भी कभी कभार कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, बट हाँ इन्वेस्ट करने का लॉजिक नहीं समझ आता मेरे को। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, ही हैज टोल्ड मी कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल का एग्जांपल ले लो, वो बहुत लॉस में है। अच्छा। तो यही हम कोशिश कर रहे थे कि आज डिस्कस करें, क्योंकि भव्य बहुत कुछ जानता है क्रिप्टो के बारे में और बाकी अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेगा कि है क्या। तो यार तू बता मेरे को, मतलब ये चल कैसे रहा है कि गैम्बलिंग है साली की। बट सो इज शेयर्स, मुझे ऐसा लगता है, अनलेस यू नो हाउ आपको मार्केट रीडिंग का, ग्राफ्स रीडिंग का, मुझे लगता है फॉर अस पीपल हु हैज 2 hours टू स्पेयर इन अ डे के चलो यार कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अनलेस वी आर स्पीकिंग टू समवन हु इज हेल्पिंग अस, मुझे ऐसा लगता है कि हम बस गैम्बलिंग ही कर रहे होते हैं। 90% जो ऑडियंस है ना वो गैम्बलिंग कर रही है, क्योंकि वो या तो तुक्के में शेयर्स को खरीदती है या ये सोच के शेयर्स को खरीदती है कि हाँ भाई बढ़ जाएगा, या किसी की रैंडम टेलीग्राम की पोस्ट देख के शेयर्स को खरीदती है, विच इज़ रॉन्ग। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है लोगों को फॉलो करना, बट आई वुड ऑलवेज से कि कोई बंदा आपको सिखा रहा है कोई चीज़, तो भाई वो अपने गेन के लिए सिखा रहा है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज पंप एंड डंप, और ये क्रिप्टो में अच्छा खासा होता है, शेयर्स में इतना ज़्यादा थोड़ा सा कम है, बट लोग इंट्रा डे वगैरह पे तो मतलब सब कर लेते हैं। और मतलब ऑल आई एम सेइंग इज के किसी को ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पिछले 6-8 महीने में जो स्टॉक, जो आप जैसा बोल रहे हो, पॉसिबल है कि भाई बंदे ने इन्वेस्टमेंट डबल कर ली होगी। बिकॉज टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जो रेलवे कैटेगरी के जो शेयर्स है ना, उन्होंने तो भाई एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, मतलब लास्ट के कुछ टाइम पे। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी पॉसिबल है कि बंदा लास्ट के 2 साल में क्रिप्टो पे लॉस पे होगा, क्योंकि लास्ट के 2 साल से मतलब मार्केट क्रिप्टो की बैठी हुई है, हाल फिलहाल में बढ़ी है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। बट हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये एग्जांपल्स सही हो सकते हैं बिल्कुल, कि ये बंदा शेयर्स में प्रॉफिट में है और यहाँ पे लॉस पे है। मैं उस दिन ना एक ऐसे ही किसी का यूट्यूब चैनल देख रहा था, एक फेमस कॉमेडियन है, नाम नहीं लूँगा, बट उसने ऐसे बोला था कि यार उसका इंटरव्यू चल रहा था, नॉर्मली बात करते करते वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने क्रिप्टो में क्या किया। तो उसने बोला भाई मैंने क्रिप्टो में तो बहुत लॉस कमाया है, बस एक ही कॉइन था जो मैंने 3 रुपये में ख़रीदा था लेकिन 53 रुपये में बेचा था। तो इंटरव्यू कह रहा फिर तो बहुत बढ़िया बात है, कह रहा भाई गलती ये कर दी कि एक ही खरीदा था मैंने। समय रहना की बात कर रहे हो, उसने डोज कॉइन के बारे में बोला था। हाँ, तो इट वाज वेरी फनी। हाँ। तो मेरे को तो ये बता कि इज इट लिटरली हैपनिंग के मतलब एक ही कॉइन बेचारे को लकी मिला लेकिन वही उसने कम खरीदा, उसने बाकी एक सब में खरीदा। कह रहा है मैं लॉस पे था, बहुत क्रेजी लॉस। हाँ हो सकता है, डोज कॉइन इज़ अ क्रेजी स्टोरी, बट वील स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। क्रिप्टो मतलब जो आप कह रहे हो ना, मार्केट का व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो कोई लेना देना नहीं है। ओह सबसे पहले तो जो शेयर की मार्केट है आपको पता है 9 से 3 चलती है, 9 से 3, 3, 3:30 पता नहीं जो भी है, ऐसे 9 से इस टाइम तक चलती है, मंडे टू फ्राइडे। क्रिप्टो की 24 घंटे चलती है, अच्छा। तो क्रिप्टो कभी भी ऊपर होता है कभी भी नीचे होता है। एंड द थिंग अबाउट क्रिप्टो इज़ के यूजुअली एक न्यूज़ से, सिर्फ एक न्यूज़ से क्रिप्टो कॉइन कोई भी बहुत ज़्यादा उठ सकता है और बहुत ज़्यादा बैठ सकता है। आई हैव सीन कॉइन्स लाइक सोलाना जो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, उनकी एक ही टाइम पे मतलब बिल्कुल ही माँ बहन हो गई थी, जस्ट बिकॉज एक ख़राब न्यूज़ आ गई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स इट रिकवर्ड, बट ऐसा भी होता है। मैंने एक बार किस ट्वीट के बारे में भी सुना था, शायद उसने टेस्ला के ओनर ने करा था एलॉन कुछ। मस्क ने, हाँ वो करता रहता है। और वो डोज कॉइन पे खासा उसने पिछले लास्ट के 1 साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें पेली हैं, बिकॉज उसका फन है भाई, वो बिलियनर आदमी है, वो ट्वीट करेगा 100 लोग फॉलो, मतलब मिलियंस लोग फॉलो करते हैं उसको। और तो उसके इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और प्राइस हाइक हो जाता है। हाँ, बट एलॉन मस्क मेरे को नहीं लगता किसी अपने वेलफेयर या अपने गेन के लिए करता है, वो फन के लिए करता है। उसको शायद वो कॉइन जेन्युइनली पसंद था, क्योंकि वो एक मीम कॉइन था, अच्छा। और उसको वो कॉइन वो जेन्युइनली पसंद था, तो वो अपने हिसाब से फिर उसको है कि भाई पे लो। एक बार ही तो भाई उसने
ट्विटर क्या लोगो बदल दिया था डोज कॉइन के लोगों पे। भाई पागल आदमी है भाई, कुछ भी करता है भाई एलॉन मस्क तो। बट हाँ ये ऐसा हो सकता है। टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन वगैरह जो जो क्रिप्टो होता है, तो क्रिप्टो में बिटकॉइन का रेट अभी कुछ आई थिंक $50,000 चल रहा है, और हाल फिलहाल में बढ़ा है पर बिटकॉइन। पर बिटकॉइन $50,000। बट पॉइंट इज के सोच ये एक BTC का वो है। जब ये 2007-8 में मेरे ख्याल से जब स्टार्ट हुआ था, साला 54 के भाव बिक रहा था। सही बता रहा हूँ, इन लोगों ने इतना पैसा कमाया ना बिटकॉइन से, मतलब उसकी कोई हद नहीं है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट के 2-3 साल में लोगों ने बहुत गवाया भी है, और मैं उसका रीज़न देता हूँ। जब भी यूजुअली एक चीज़ की वेव आती है ना, जैसे कि लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई ओहो क्रिप्टो करेंसी, जब रेट बढ़ रहे होते हैं तो लोग क्रिप्टो करेंसी करते हैं और लोग ग्रीड पे जाते हैं। तो ऐसे जा रहा मार्केट। लोगों ने यहाँ पे खरीदा बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर जनता आती है, अच्छा। और वहाँ से रेट पिछले लास्ट के 2 साल में धड़ाम। तो यानी कि लगा ले जो आज के टाइम पे आई थिंक मेरे ख्याल से $60-70 हज़ार बिटकॉइन का सबसे ऊपर का रेट है, ऑल टाइम हाई। आई हैव सीन इट एट 17,000। सो समझ लो किसी ने $60,000 पे खरीदा है और वो रेट $17,000 हो गया। सोच कितना फ़र्क है भाई। तो ऐसे टाइम पे लोगों ने होल्ड करा, क्या करा मतलब? दिस इज़ द थिंग, जो एक चीज़ होती है डायमंड हैंड्स, और डायमंड हैंड्स होता है मतलब कि जिन लोगों ने, जैसे मैं पर्सनली मैंने होल्ड किया था, मुझे पता था $17,000 पे बेच के कोई पॉइंट नहीं है। इतना लॉस कमा के मतलब ना मैं शक्ल दिखा पाऊंगा ना मैं अपने साथ रह पाऊंगा, तो मैंने उसको होल्ड किया था। आज वही है, पहले मैंने उसको 60,000 पे अगर ख़रीदा फॉर एग्जांपल, 17,000 में मैंने होल्ड किया, आज के टाइम में वो वापसी 50,000 पे है। 3 साल लगे बट ये वापसी यहाँ पे है। तो मैंने होल्ड किया था। लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, लोगों में पेशेंस नहीं है। मार्केट में कभी भी पैसा कमाना है तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम को कभी भी ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करो, टाइम को आप मैच करने की भी कोशिश मत करो। ऑलवेज गिव टाइम टू द मार्केट, चाहे वो स्टॉक हो, शेयर हो, चाहे वो क्रिप्टो हो। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इट कमिंग डाउन टू 17,000 USD, तो तब तूने और खरीदे, लेकिन क्या होता है कि सेंटिमेंट की बात करते हैं। आपने एक जगह इतना पैसा लगाया और वो डूब के बिल्कुल टट्टी हो गया। जब वो टट्टी हुआ है ना, तो ये यू नीड आयरन बॉल्स टू बाय इट अगेन एट 17,000 बिकॉज यू हैव नो फेथ। आपने किसी पे मान लो चल 2 लाख लगाए, किसी के लिए 2 लाख बहुत एक्सपोनेंशियल अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए 2 लाख कम हो सकता है। मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि मैंने 2 लाख लगा दिए। 2 लाख को मैंने ऐसा लगा लो 35,000 होते हुए देखा है। तो मेरा पोर्टफोलियो था 2 लाख का, मैंने उसको 35,000 देखा। भाई 35,000 रुपये मैं और ख़रीद लूँ, इसके लिए आयरन बॉल चाहिए, बट मैंने ख़रीद लिए थे। तो मैंने खरीदे थे। रिच नहीं है भाई, मुझे पता है कि मेरे को टाइम देना है। देख कभी भी ना, वेन एवर यू डू इन्वेस्टिंग यू नीड टू हैव अ सेट एजेंडा कि आपको उसमें से पैसे कब निकालने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्रिप्टो पे पैसे डाल रहे हो तो आपके 10 साल बाद होंगे, लेकिन 10 साल बाद इतने बढ़ जाएंगे कि आप मतलब आप शुक्र मनाओगे कि आपने 10 साल पहले डिसीजन लिया। तो मतलब तू रेकमेंड करेगा फॉर एग्जांपल जब वो 17,000 पे था, जैसे अभी तो 50,000 वापस आ गया है, तो इट्स ऑलमोस्ट देयर जहाँ वो हाईएस्ट पेड पे था। हाँ, थोड़ा सा वेरिएंस है। तो जब 17,000 था तब बंदे को मतलब ऐसे 10,000 महीना क्रिप्टो खरीदते रहना चाहिए था, एक तरीके से SIP डाल दे। देखो ये ना, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं एग्जांपल मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं होता तो मैं कर देता। अब पॉइंट है कि कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन तो दिस इज समथिंग यू कैन डू विद स्पेयर इफ यू हैव। करेक्ट, टू बिगिन विद। करेक्ट। आप अब उतना ही पैसा डालो जितना आप खो सकते हो। हाँ, तो जैसे लोग SIPs खोलते हैं 10,000 महीने की, 15,000 महीने की फॉर द फ्यूचर। रिस्क का फर्क है ना भाई। म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आप अपने 100 रुपए को 10 रुपए होता नहीं देखोगे। क्रिप्टो में ही हो जाएगा, थोड़ा पता भी नहीं चलेगा। भी आप होता पता जेन्युइन नहीं बता रहा हूँ। तो रात को 12 बजे सोओगे और देखोगे 100 के 110 हो गए क्रिप्टो पे, यूल बी लाइक ओ भाई मजा ही आ गया, ऋषिकेश चलेंगे पार्टी करने। अगले दिन सुबह उठोगे 110 के 10 रुपए हो जाएंगे। यू वुड नॉट इवन नो एंड यू विल बी लाइक क्या हो गया। जेन्युइनली ऐसा होता है। क्रिप्टो इज लाइक दैट। और उसका रीज़न पता है क्या है? शेयर्स एंड स्टॉक्स में इतना पैसा डाला हुआ है मार्केट में कि उसको हिलाना ना बहुत मुश्किल है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं ना कि निफ्टी 100, हम्म, ये जो टॉप की कंपनीज हैं, इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों नहीं होते? हाँ, क्योंकि उसमें इतना पैसा डाला हुआ है लोगों का कि भाई मतलब आप उसको हिला ही नहीं सकते हो। आपका शेयर का प्राइस ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ना बहुत ज़्यादा नुकसान में जितना आएगा। निकालते हैं उतने आते भी रहते हैं, वो करेक्ट, लेवल रहता है। इधर उधर रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड, उसी पे खेलते हैं लोग। आप पैसा कमाते हो स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप मतलब आपने एक शेयर खरीदा, वो शेयर का रेट जो भी है, लेकिन उस शेयर पे पीछे वैल्यू कितनी है, उसकी मार्केट कैपिटल कितनी है। अगर उसकी मार्केट कैपिटल बहुत कम है तो कोई भी एक रिच बंदा आया, उसने डाल दिया चलो मिलियंस, भाई ऐसे करके तक बढ़ जाएगा। तो वहाँ फर्क आता है, आप पैसे वहीं कमाते तो जितना कैपिटल उसमें इन्वेस्टेड है उस पे मैटर करता है, स्मॉल मार्केट, कैप हाँ। या लार्ज कैप। हो। करेक्ट, उस पर्टिकुलर कॉइन का कैपिटल, मार्केट कैपिटल, सेंटिमेंट क्या चल रहा है, ये सब। there's a sentiment called as greed and fear index। तो यूजुअली वॉरेन बफे का एक कोट है बढ़िया सा, मतलब क्या चुम्मी कोट दिया भाई ने, कि व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल बी ग्रीडी। यानी कि जब सब डर रहे हो तो आप ग्रीडी हो जाओ। यानी कि सेम 17,000 वाला पॉइंट, 17,000 पे जब मार्केट थी बिटकॉइन की, सब डर रहे थे, और आप वहाँ ग्रीडी हो जाओ, वहाँ खरीद लो, और जो आप खरीदोगे वो मार्केट आपकी यूँ बढ़ेगी ना, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा लाइफ में। हाँ, क्योंकि वहां से जहां भी जाओगे इट्स करेक्ट, मतलब इंक्रीजिंग ही है आपके लिए। करेक्ट। तो पॉइंट है कि जिसने 17,000 पे लगाया ना, आज के टाइम पे वो 50,000 पे बैठा है। ये तो है, तो सेम लॉजिक है, 3x हो गया उसका ऑलमोस्ट। 3x लगा लो। लेकिन ये भी है कि जिसने 60,000 पे लाया था उसका 17,000 भी हो गया था। उसका भी थोड़ा ही रिकवर हुआ, हाँ, उसका भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ। बट नलिफाई करने के लिए ऐसे तूने अगर 17 में और खरीदा तो एक तरीके से जो तेरा डाउनफॉल हुआ Average वो out हो इससे तेरा एवरेज आउट हो जाएगा थोड़ा बहुत। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज DCA, आप उसको एवरेज आउट करते हो। आपने 60,000 पे खरीदा, ठीक है, नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं, आपने 20,000 पे और खरीद लिया, एवरेज आउट हो गया ना। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने 60,000 पे बहुत ज़्यादा खरीदा हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा 20,000 पे उसको DCA करने में, बट एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, तो आप उसको एवरेज आउट करते जाओ। नॉट एवरीवन विल हैव द बॉल्स टू डू समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। बट हाँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मार्केट में शेयर देखते हो जो रेगुलराइज्ड है, अच्छी रिनाउंड कंपनी का है, अगर वो गिर रहा है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, इफ यू बैक दैट कंपनी, इफ यू फील दे हैव अ फ्यूचर, आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट पे रहोगे ही आप। 100%। आई हैव अ क्लासिक एग्जांपल, जोमेटो। ओहो भाई, जोमेटो तो भाई एक टाइम पे गिरा, उठा, गिरा, और फिर वापसी जा रहा है। मैंने जोमेटो, मुझे याद है मैंने 70 रुपये कुछ पे लिया था भाई, आज के टाइम पे ऊपर बढ़ा हुआ है, आई एम श्योर 150 है, मुझे नहीं पता, बट हाँ कह रहे तो होगा, बट ऊपर बढ़ा हुआ है फॉर श्योर। तो सोचो कि मतलब मेरा अमाउंट तो डबल हो गया ना, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने ध्यान दिया जब मुझे पता था कि इसकी वैल्यू है। इसीलिए आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी ने, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था पिछले साल जब वो 43 पे था जोमेटो, ही वाज लाइक भाई खरीद ले, कह रहे इसको खरीद ले, चाहे 10,000 के खरीद ले, खरीद कर रख ले। और मैंने बोला, मैं कहा नहीं यार, ये गिरता रहता है स्विगी जोमेटो। तुमने तो अपने करे हुए ना। हाँ, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मेरे को सजेशन मिली थी तो मैंने नहीं किया था, बट नाउ व्हेन आई लुक्ड एट इट आफ्टर 1 ईयर, वो 125% की ग्रोथ, मैंने यार खरीद ही लेता हूँ इसको। बढ़िया। यही होता है कि भाई जब भी अब जैसे 50,000 पे बिटकॉइन है तो आई वुड नेवर आस्क यू टू बाय इट, क्योंकि मुझे लगता है कि अब फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सा बेकार है। देखो यार, मार्केट में ना एक बुल रन होता है और एक क्या कहते हैं उसको, बियर होता है। अभी मार्केट बुल रन पे है क्रिप्टो की। आई वुड नॉट आस्क यू टू बाय इट राइट नाउ, बट देयर विल बी अ टाइम इन नेक्स्ट 4-5 years व्हेन देयर विल बी बियर मार्केट एज वेल। क्रिप्टो फिर गिरेगा, कोई न्यूज़ आएगी, फिर अनरेगुलेशन का बकवास आएगी, लोगों में सेंटिमेंट्स में आएगा कि क्रिप्टो बेकार है, और फिर वो मार्केट गिरेगी। तो मार्केट से पैसा निकालने लग जाएंगे वो लोग मार्केट से पैसा निकालेंगे, सप्लाई डिमांड है, लोगों ने जैसे ही पैसा निकाला वो वापसी गिर जाएगा। तो फाइनेंशियल एडवाइस ना हम दे रहे हैं, ना हम कुछ क्लेम कर रहे हैं। ऑल वी आर सेइंग कि अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर है तो आप डाल दो, वरना आप छोड़ दो। बट शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स पे हम एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे, हाँ, जिस पे हम उसके बारे में बात करेंगे। अगेन, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, बट मेरे हिसाब से सबकी जो भी, अगर आप 20-25 साल जब भी आप शुरू करो तो आपकी सिप विप ज़रूर होनी चाहिए। चाहे वो म्यूचुअल फंड पे हो, थोड़ा सा आपके पास पैसा अलग से भी होना चाहिए, सिप भी होनी चाहिए, थोड़े से स्टॉक्स में भी होने चाहिए। ऑल आई एम सेइंग इज के अपनी एग्स को अलग अलग बास्केट में डाल दो, जैसे वॉरेन बुफे ने कहा था, अलग अलग बास्केट में डाल दो। होना हर जगह चाहिए, चाहे आपका रिस्क यहाँ ज़्यादा हो तो यहाँ से कवर हो जाए, इधर उधर ऐसे मुझे करके ऐसा बैलेंस लगता है कि अगर आपका 20,000 का अपना पर्सनल खर्चा है महीने का, एटलीस्ट 1/4 आप सेव करके उसमें एक्सट्रैक्ट करो, 15,000 करो, 5,000 की सेविंग करो,
टू बिगिन विद. Yes. कल को उसको हाफ करो, अगर नहीं हो सकता तो 1/4 तो कंटिन्यू रखो ही. Correct. व्हाट दिस गिव्स यू इज इमरजेंसी कैश, राइट. और आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स पे लायबल नहीं होना पड़ता कुछ भी, फॉर दैट मैटर. साल के एंड में उठाओ 50,000 शॉपिंग करो भाई, कौन मना कर रहा है. हाँ. और अपने पर पैसों से करो, क्रेडिट कार्ड पे मत जाओ. Yes. मतलब मैं इतना तो रेकमेंड जरूर करूंगा एंड यू वुड एग्री टू इट. पैसा आपके पास आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, आपकी एफडी में भी होना चाहिए, आपके पास लिक्विड भी पड़ा होना चाहिए, आपके स्टॉक में भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में भी होना चाहिए. हर बंदा यही बोलता है, ऑल राउंड आपका हर जगह होना चाहिए. हाँ, बट टू बिगिन विद शॉर्ट भी करना चाहते हो तो हाँ, एक दो चीज़ों में करो. इतना करो कि अगर आप 24-25 शुरू करो, ट्रस्ट मी, एज बाय द एज ऑफ 30, 31, 32 यू विल बी वेरी हैप्पी. हाँ 100%. आपकी सिप शुरू हो जाए 24-25 में, तो 50-60 साल में भाई, जस्ट डू द मैथ, जस्ट डू मी अ फेवर, गो टू इंटरनेट, जस्ट टाइप इन कंपाउंडिंग एंड सिप अमाउंट लमसम समथिंग लाइक दैट. देयर विल बी अ कैलकुलेटर. उसमें डालो कि मैंने 25 साल से अगर 10,000 की या 5,000 की सिप शुरू करी, तो 60,000 में मेरे पास कितना अमाउंट लमसम होगा भाई. यू विल बी शॉक्ड. मतलब इतना कम. दैट्स द थिंग अबाउट कंपाउंडिंग. मेरे ख्याल से बहुत था, मैंने अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे, काफ़ी क्रेजी. मतलब यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन एंड इल बी वेरी नाइस. यू विल नो एट द एज व्हेन यू विल नीड दैट मनी, इट विल ऑल बी अवेलेबल फॉर यू. बहुत सही रहेगा आपके लिए. Investing is an art and you are the artist. Make sure you make it worthwhile. Great. तो that's it. Good conversation. I think बाकी चीज़ों पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे अलग से कॉन्वर्सेशन करेंगे. ज़रूर. तो आज के लिए क्रिप्टो का बहुत बेसिक. अगेन वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट अस. अपना रिसर्च करो एंड लिव हैप्पी, लिव वेल एंड बी वेल्थी. बाय.